Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड बी ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी फॉर x is equal to 3, y is equal to minus 1 and z is equal to 2। सो इस क्वेश्चन में हमने इसको इवेल्युएट करना है जब x हमारे पास 3 हो, y हमारे पास -1 हो और z हमारे पास -2 हो। सो ये क्वेश्चन काफी इजी है। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने x, y और z की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो पुट x वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन अबव फॉर्मूला। सो x क्यूब y माइनस 2z डिवाइडेड बाय xz इज इक्वल टू, अब हम x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे और z की जगह पर z की वैल्यू पुट करेंगे। सो x क्यूब मतलब 3 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, y की जगह पर उसकी वैल्यू दैट इज -1 माइनस 2 इंटू z की जगह पर z की वैल्यू दैट इज -2 डिवाइडेड बाय x की जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाय z की जगह पर -2। सो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। सो सबसे पहले हम 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। सो जहां पर 3 की पावर 3 है उसकी जगह पर हम 27 लिख देंगे। सो यहां पर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो अगर आप देखें ये 27 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ। सो जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो 27 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा -27। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर के साथ। सो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अगेन पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर नेगेटिव। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो ये आ गया 6। सो इसको और सॉल्व करते हैं। -27 +4 इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाय
-6। सो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 2। सो अगेन क्वेश्चन सेम है हमारे पास, लेकिन x, y और z की वैल्यू चेंज हो गई है। इस पार्ट नंबर 2 में x इज इक्वल टू -1, y इक्वल है -9 के और z इक्वल है 4 के। अगेन हम x, y और z की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन दिस फॉर्मूला। सो इसको हम लिख सकते हैं x³ y -2z डिवाइडेड बाय xz इज इक्वल टू, x की जगह पर -1, सो -1³ मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर -9 -2 मल्टीप्लाई बाय z दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय z दैट इज 4। सो हमने इस स्टेप में x, y और z की वैल्यू पुट कर दी है। सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब। सो -1 के क्यूब का मतलब है कि -1 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, सबसे पहले हम दो -1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, सो अगेन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर पॉजिटिव आएगा। सो +1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, सो -1 की पावर 3 इक्वल होता है -1 के। सो यहां पर हम इसकी जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो -1 इंटू -9 -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 4। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -9, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज पॉजिटिव। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 4, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। सो 9 + 9 - 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। सो इसको हम लिख सकते हैं -1/4, और ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर बी है x² y³ -5z⁴ डिवाइडेड बाय xyz फॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। सो सबसे पहले स्टेप में हम x, y और z की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x, y, z इन दिस फॉर्मूला। सो इसको हम लिख सकते हैं x² y³ -5z⁴ डिवाइडेड बाय xyz, और ये इक्वल है x²
मतलब 4 स्क्वायर y क्यूब मतलब -2 क्यूब माइनस 5 z की पावर 4, इसका मतलब है -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x y z। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब कि 4 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। सो यहां पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय -2 क्यूब मतलब -2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2। सो प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। सो -2 की पावर 3 की जगह पर हम -8 लिख देंगे। -5 इंटू -1 की पावर 4 मतलब -1 आपस में 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस माइनस प्लस, +1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट वाला -1। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर इज +1। सो जहां पर -1 की पावर 4 है वहां पर हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -8, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ। सो -8 मल्टीप्लाई बाय -1। सो अब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 आर 48, 8 नीचे आ जाएगा, 4 कैरी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। सो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 128 -5 मल्टीप्लाई बाय +1 आंसर इज -5 डिवाइडेड बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -1 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर इज पॉजिटिव। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। सो -128 -5 इज इक्वल टू -133 डिवाइडेड बाय 8। सो ये हमारा आंसर और पार्ट नंबर बी। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।